हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव प्रजातियों के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें हम मानव प्रजाति के जो वर्गीकरण के आधारभूत तत्व हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे और इसी सीरीज़ में हम आज आगे बढ़ते हैं। और अगला जो कारक है मानव जाति के वर्गीकरण का जो आधारभूत अगला कारक है वो है नासिका। ठीक है, नासिका की आकृति, नासिका की आकृति। तो देखिए, सभी जो मानव प्रजातियां हैं उन मानव प्रजातियों में जो नाक की जो आकृति है वो भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है। जैसे किसी प्रजाति में नाक का जो आकार है वो थोड़ा मोटा होता है, किसी में पतला होता है, किसी में चपटा होता है। इस प्रकार से नाक की जो आकृति है वो भी भिन्न भिन्न पाई जाती है। तो नाक की जो आकृति का पता लगाने के लिए नासिका सूचकांक हम निकालते हैं। ठीक है, और नासिका सूचकांक निकालने का सूत्र है नासिका सूचकांक बराबर नाक की चौड़ाई, नाक की चौड़ाई अपॉन नाक की लंबाई, नाक की लंबाई इंटू 100। तो नासिका सूचकांक निकालने के लिए नाक की चौड़ाई में नाक की लंबाई का भाग दे देते हैं और फिर 100 से गुणा कर देते हैं तो हमें नासिका सूचकांक मिल जाता है। तो नासिका सूचकांक के आधार पर हम नाक के विभिन्न जो नाक की आकृति है उसका पता लगाते हैं। तो देखिए, नासिका सूचकांक के आधार पर हम देखें तो नाक की जो आकृति भिन्न भिन्न होती है। नासिका सूचकांक निकालने का सूत्र है नाक की चौड़ाई अपॉन नाक की लंबाई इंटू 100। यह सूत्र लगाने से नासिका जो सूचकांक है उसका हमें पता चल जाता है। तो देखिए, नासिका सूचकांक के आधार पर जो भिन्न भिन्न जो आकृति है उसकी आकृति के बारे में हम देखते हैं। नासिका आकृति किस प्रकार की होती है। देखिए, जिसका सूचकांक 55 से कम होता है, 55 से कम जिसका नासिका का सूचकांक आता है उसमें जो नाक की आकृति होती है बहुत पतली नासिका। ठीक है, और जिसमें जो नाक का जो सूचकांक है वो 55 से लेकर 70 के बीच में आता है, 55 से लेकर 70 के बीच में आता है, उसकी नाक की जो आकृति होती है पतली होती है। ठीक है, और जिसका जो 70 से लेकर 85 के बीच में आता है, 70 से लेकर 85 के बीच में जिसका नासिका सूचकांक आता है उसकी जो आकृति होती है मध्यम नासिका, मध्यम नासिका। ठीक है, और फिर हम देखें अगला जो जिसमें सूचकांक 85 से लेकर 100 के बीच में आता है, 85 से लेकर 100 के बीच में जिसका नासिका सूचकांक आता है उसकी होती है चौड़ी नासिका, चौड़ी नासिका। ठीक है, और उसके बाद हम लास्ट देखते हैं जिसके जो सूचकांक 100 से अधिक आता है उसकी होती है बहुत चौड़ी नासिका, 100 से अधिक बहुत चौड़ी नासिका। ठीक है, तो ये नासिका सूचकांक के आधार पर हम नासिका की आकृति का पता लगाते हैं। तो जिसका सूचकांक है 55 से कम आता है उसकी नासिका की जो आकृति होती है वो बहुत पतली होती है। उसके बाद हम देखें तो जिसका सूचकांक 55 से लेकर 70 के बीच में आता है उसका नासिका की आकृति होती है पतली, और जिसका सूचकांक 70 से लेकर 85 के बीच में आता है उसकी मध्यम नासिका होती है, और 85 से लेकर 100 के बीच में जिसका सूचकांक आता है उसकी होती है चौड़ी नासिका, और 100 से अधिक जिसका सूचकांक आता है उसकी होती है बहुत चौड़ी आकृति की नासिका। तो नासिका की आकृति के आधार पर भी भिन्न भिन्न प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो आधार है मानव जाति के वर्गीकरण का वो है त्वचा का रंग, त्वचा का रंग। तो त्वचा के रंग के आधार पर भी मानव जाति का वर्गीकरण किया जा सकता है।
तो देखिए विश्व की विभिन्न जो प्रजातियां पाई जाती है विश्व में, उनमें किसी प्रजाति का रंग होता है गेहुआ, और किसी का होता है गोरा रंग। तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि जो गर्म प्रदेशों में जो जनजाति निवास करती है, जो मानव जाति निवास करती है गर्म क्षेत्रों में, जैसे जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो मानव प्रजाति निवास करती है उसका रंग होता है काला, क्योंकि वहाँ पे अधिकतम तापमान होता है और तापमान की अधिकता के कारण उनकी त्वचा का रंग काला हो जाता है। और जो ठंडे प्रदेशों में जो जनजाति निवास करती है, जैसे शीत कटिबंधों में जो जनजाति जो मानव जाति है निवास करती है उसका रंग होता है गोरा, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में रहने के कारण उनका रंग गोरा होता है। ठीक है, और इन जलवायु के अतिरिक्त भी मानव जाति का जो रंग है उसके ऊपर जो मानव के जो हार्मोन्स हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कैरोटीन, मेनालिन, ठीक है, इनका भी मानव जाति के रंग के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हीमोग्लोबिन का जो स्त्रावण है उसका भी मानव जाति के रंग के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से जो मानव जाति है उसका वर्गीकरण है उसके रंग के आधार पर भी किया जा सकता है कि किसी प्रजाति का रंग है काला होता है, किसी का गोरा होता है, किसी का गेहूं रंग का होता है। इस प्रकार से हम देखें तो मानव जाति के जो रंग का जो आधार है वो 3 भागों में बांटा गया है: श्वेत रंग वाली प्रजाति, पीत रंग वाली प्रजाति और श्याम रंग वाली प्रजाति। पहली प्रजाति होती है, पहली जो प्रकार की जो प्रजाति होती है वो है श्वेत रंग वाली प्रजाति, श्वेत रंग। दूसरी जो प्रजाति होती है वो है पीत रंग और श्याम रंग, श्याम यानी काला, श्याम रंग वाली प्रजाति। ये 3 प्रकार की प्रजातियां हैं जो विश्व में देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो आधार है मानव जाति के वर्गीकरण का, उसकी हम बात करते हैं। तो अगला आधार है मुखाकृति। ठीक है, मुखाकृति। देखिए मुख की आकृति के आधार पर भी मानव जाति का वर्गीकरण किया जाता है। तो जो पहले के जो आदि मानव के जो मानव थे तो उसमें मुख्य आकृति इस प्रकार की थी, वहाँ की उनके जो जबड़े थे वो थोड़े बाहर निकले हुए थे, उनके जबड़े उनके बाहर निकले हुए थे। ठीक है, उनकी जो ठुड्डी थी वो थोड़ी उभरी हुई थी। ठीक है, 20 प्रकार की जो आदि मानव में जो मानव था उसकी जो जबड़े बाहर निकले हुए थे। ठीक है, और जो आधुनिक जो मानव है, आधुनिक मानव है, तो आधुनिक मानव के जबड़े हैं वो कम बाहर निकले हुए हैं और उसकी ठुड्डी में भी उभार कम है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो मानव जाति का जो आकृति है, मुख्य आकृति है, वो भी अलग अलग होती है। किसी का जो मुख्य आकृति होती है चौड़ी होती है, किसी की मुख्य आकृति लंबी होती है और किसी की मुख्य आकृति गोल होती है। ठीक है, तो मानव जाति में जो मानव जाति का जो वर्गीकरण है वो मुख्य आकृति के आधार पर भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला जो कारक है वो है आँखों का रंग और बनावट। आँखों का रंग व बनावट। तो देखिए मानव जाति का जो वर्गीकरण है वो आँखों के रंग और बनावट के आधार पर भी किया जाता है। वैसे मोस्टली हम देखें तो मानव जाति में आँखों का रंग विशेष रूप से काला ही होता है। ठीक है, लेकिन आँख की जो पुतली होती है, पुतली का रंग भिन्न भिन्न होता है, जिसमें किसी में काला होता है, किसी में भूरा होता है। उसके अलावा हम बनावट की बात करें तो किसी की जो आँखें होती है, किसी मानव जाति की जो आँखें होती हैं तिरछी होती है, किसी की आँख की जो आकृति है गोल होती है। ठीक है, इस प्रकार से मानव जाति में आँखों का रंग और उसकी आकृति भी भिन्न भिन्न होती है। आँखों के रंग जैसा जो आँख की जो पुतली होती है उसका रंग किसी मानव जाति में काला होता है, किसी में भूरा होता है, और इसकी जो आँख की जो आकृति होती है वो भी भिन्न भिन्न होती है। किसी मानव जाति की आकृति गोल आँख वाली होती है और कोई जो मानव जाति है वो तिरछी आँख वाली होती है। ठीक है, तो इनकी आँखों की आकृति के आधार पर भी मानव जाति का वर्गीकरण किया जा सकता है। उसके बाद अगला जो आधार है होठ का आकार। होठ का
आकार। तो देखिए मानव जाति में विश्व में पाए जाने वाली जो भी मानव जाति है, उस मानव जाति में होठ का आकार भी भिन्न भिन्न होता है। किसी मानव जाति में जो निचला जो होठ होता है, निचला होठ होता है वो मोटा होता है, ठीक है। और किसी में जो निचला जो होठ होता है वो पतला होता है, ठीक है। तो होठ की आकृति के आधार पर भी मानव जाति का वर्गीकरण किया जाता है। इसमें हम देखें तो निग्रोइड और अफ्रीकी जो प्रजाति है उनके मनुष्य के नीचे का होठ मोटा होता है। कौन सी प्रजाति का? निग्रोइड और अफ्रीकी का। निग्रोइड और जो अफ्रीकी जाति है, अफ्रीकी जो मानव जाति है, उसमें होता है नीचे का होठ मोटा होता है, नीचे का होठ इसमें मोटा होता है, ठीक है। इसके विपरीत जो होठ की आकृति जिसमें पतली भी होती है, ठीक है। तो अन्य जो देशों में पाई जाने वाली जो प्रजाति है, विश्व के जो अन्य भागों में पाई जाने वाली जो प्रजाति है उसमें विशेष रूप से पतला होता है, लेकिन जो निग्रोइड जाति होती है, जो अफ्रीकी जो प्रजाति होती है, उसमें नीचे का होठ मोटा होता है। इस प्रकार से मानव जाति में भी भिन्न भिन्न प्रकार की होठ की आकृति देखने को मिलती है और इसके आधार पर ही मानव जाति का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हमने मानव जाति के जो वर्गीकरण के जो आधार थे उन सभी आधारों के बारे में हमने देख लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।